मैं दीपक कुमार शर्मा, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज लालगंज प्रतापगढ़ में। ठीक, आज हम गणित की कक्षा 9 डाल देते हैं। कक्षा 9 मतलब क्लास 9 के लिए वास्तविक संख्याओं के बारे में हम वर्णन करेंगे। उसको ध्यान से आपको देखिएगा। ठीक, सबसे पहले इसमें वास्तविक संख्या को रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर को जानने के लिए पहले हम संख्याओं के बारे में जानेंगे, कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं और कौन कौन सी संख्या होती है। सबसे पहले ध्यान देंगे हम, देखो ध्यान, सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में जान लेते हैं कैसी संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या में ऑल द पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स। मतलब 1 2 3 डैश जितने भी आप काउंट कर सकते हैं, जहाँ पर सारे पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं वो क्या हो गए आपके प्राकृतिक संख्या। मतलब कि 1 2 3 पूर्णांक भी होना चाहिए, मतलब डेसिमल उसमें नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 डैश डैश 5 7 इनफाइनाइट तक जहां तक काउंट कर सकते हैं, ये सब नंबर्स क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आते हैं। इसको n से डिनोट करते हैं। दूसरी प्रकार की जो संख्या होती है जिसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर्स में इसी प्राकृतिक संख्या में नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दे हम, तब हो जाता है वो क्या, आपका होल नंबर में बदल जाता है। जैसे 0 1 2 3 डैश डैश जहां तक काउंट कर सकते हैं, ये सारी संख्याएं क्या हो गई आपके होल नंबर। मतलब प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर हो गया। इसको W से डिनोट करते हैं। इसके बाद जो संख्या आती है नंबर 3 नंबर पे, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को इंटीजर कहते हैं। इसे I से डिनोट करते हैं। इंटीजर मतलब इसी होल नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ऑल नंबर्स में प्लस और माइनस साइन लगा देते हैं तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि 0 तो प्लस माइनस लगे ना, प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 प्लस -4 डैश डैश जितने भी इस तरह से सारे नंबर्स होते हैं वो लग जाते हैं तो क्या बन जाता है, पूर्णांक संख्याएं। मतलब कि पूरे माइनस वाली, पूरी प्लस वाली और बीच में 0 रहे तो वो क्या हो जाता है, आपका इंटीजर हो जाता है। इसी में पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव 1 2 3 4 5 डे लिखा जाता है तो पॉजिटिव इंटीजर। -1 -2 -3 ये लिखा जाता है तो आपका नेगेटिव इंटीजर हो जाता है। तो पहला प्राकृतिक संख्या है, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा इंटीजर। और चौथा नंबर है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर, Q से डिनोट करते हैं। परिमेय संख्या किससे डिनोट करते हैं? Q से करते हैं। इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। मतलब एक किस टाइप के होते हैं, P/Q टाइप का होते हैं। मतलब P/Q के ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। PQ बिलोंग टू इंटीजर हो, Q नॉट इक्वल टू 0। मतलब ऐसी संख्या परिमेय संख्या होगी जिसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं और PQ बिलोंग टू इंटीजर मतलब पूर्णांक, PQ पूर्णांक संख्याएं हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो। मीन्स Q की वैल्यू 0
नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय में एक अपरिमेय संख्या भी आती है। अपरिमेय संख्या भी इसी टाइप में, जिसको इस टाइप में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब P/Q के टाइप में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो संख्याएं क्या होती हैं, आपके अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसी के बाद एक संख्या आती है रियल नंबर या वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको हम R से डिनोट करते हैं। रियल नंबर मतलब कि इन सब संख्याओं के समुच्चय को हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या, जिसमें नेचुरल नंबर भी हो, होल नंबर भी हो, इंटीजर भी हो और रेशनल इरेशनल दोनों नंबर्स हो, तो हम क्या कहेंगे, ऐसे समुच्चय को क्या कहेंगे हम, वास्तविक संख्या, जिसकी हमें जानकारी, मतलब वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकती है, पूर्णांक, अपूर्णांक, पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, इन सभी संख्याओं के समुच्चय जब उपस्थित हो तो उसको हम कहेंगे ये क्या है, आपका रियल नंबर। तो रियल नंबर को जो जैसे इसके जो बॉक्स हमने बनाया है, जो बॉक्स जिस के अंदर है वह संख्या उसके अंदर उपस्थित हो। जैसे प्राकृतिक संख्या अकेले है, सबसे छोटा बॉक्स है, तो ये प्राकृतिक संख्या में केवल प्राकृतिक संख्या ही आएंगी। जैसे होल नंबर है तो होल नंबर में प्राकृतिक संख्या आ जाती है। इंटीजर है तो इंटीजर में होल नंबर भी आता है, प्राकृतिक संख्या भी, नेचुरल नंबर भी आता है। इस परिमेय संख्या में इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर तीनों आते हैं। और रियल नंबर, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल, इवन, आर, प्राइम, जितने भी आप जानते हैं ये सारे नंबर रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम इसी चैप्टर की जानकारी लेंगे, रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चार्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक, ओके, आगे देखते हैं। जैसे सबसे पहले है किसी संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण करना। संख्या रेखा पर संख्याओं का निरूपण। संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपण हम कैसे करेंगे। मान लो हमें संख्या रेखा पर कोई संख्या दिखाना है, तो सबसे पहले तो ये हम जान लेते हैं, संख्या रेखा के बीच में 0 लिखते हैं। इधर आपका 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4 डैश इधर भी आगे हम बढ़ा सकते हैं। ये आपका संख्या रेखा पर संख्या का निरूपण इस तरह से हम कर सकते हैं। अब इसमें हमें किसी संख्या को जैसे निरूपित करना है, जैसे 3/7 और -4/7 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। इन दोनों तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे हम लाइन खींच देंगे, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो ये बीच में 0 लिखेंगे। अब जितना डिनोमिनेटर गिवन है 7 के रेस्ट में, तो इधर आएगा 1/7, इधर 2/7, इधर 3/7, ऐसे 4/7, 5/7, 6/7, 7/7 को हम 1 लिख देंगे। इधर भी इसी तरह -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7,
ऐसे हम लिख लेंगे। ठीक, ये संख्या रेखा दर्शा दिए। तो 3/7 टू 4/7, तो 4/7 यहाँ से लेके ये 3/7 कहाँ पे है, यहाँ तक। तो ये संख्या क्या हो गई, 4/7 हो गया, ये क्या हो गया 3/7। तो इसको हम इस तरह से संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। उसके बाद आता है परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। क्या आता है, परिमेय संख्याओं का अब आता परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण कैसे करेंगे। परिमेय संख्या मान लो आपको दिया गया है 3/4, 3/4 को दशमलव कैसे निकालेंगे, 3 को 4 से भाग देना है, दशमलव बढ़ाएंगे 0 आ जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 4 पंचे 20। तो ये कटकुट हो गया। तो 3/7 4 को लिख सकते हैं 0.75। तो ये क्या हो गया, दशमलव निरूपण। ठीक, इस तरह से भाग दे देंगे तो हम दशमलव निरूपण कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है परिमेय संख्या अशांत दशमलव, अनंत दशमलव या अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत का मतलब क्या हुआ, किसी अशांत दशमलव जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित ना हो तो हम उसे अशांत, जैसे 1/3 को जैसे 1 में 3 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 3 0 आ जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0, 3 त्रिका 9, ऐसे अनंत बार 9 9 3 3 आते जाएंगे इसी तरह। तो ये हो गया अशांत। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 = 0.3 के ऊपर बार या डॉट जो भी लगाए दोनों क्या कर जाएंगे, मतलब उसी संख्या का एक इतने बार में निरूपण। जैसे आपका दूसरी एक एग्जाम्पल ये है 11/30, दूसरा एग्जाम्पल 11/30। तो 11 को 30 से भाग देना है, दशमलव बढ़ाना है, 3 त्रिका 9 मतलब ये 90 हो जाएगा, आपकी बचेगा 20, दशमलव बढ़ाइए 0, 3 × 18 180, फिर आ जाएगा 20, फिर एक। तो इस तरह से 6 आ जाएंगे। तो इसको 0.36 केवल 6 के ऊपर बार लगाएंगे। तो ये इस तरह से अशांत दशमलव निरूपण हम कर सकते हैं। जैसे दशमलव संख्या को, ये तो अशांत आवर्ती दशमलव हो गया। अब दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में लिखना, दशमलव को क्या करना है, परिमेय संख्या में लिखना है। जैसे 0.75, जैसे आपको लिखा है 0.625, ये पॉइंट में है, दशमलव में है। अब इसको परिमेय संख्या में हमें बदलना है। तो कैसे बदलने में, अगर अशांत संख्या नहीं है तो सीधा सीधा जितने इसको लिखेंगे 0.625 इंटू इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। दशमलव के बाद जितने नंबर रहे 1 लिखते उतने 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 625/1000, ऊपर पॉइंट हट जाएगा। अब ये जितना काटता है काट दो,
मतलब 25 से काटेंगे, 25 शाम में 6 25 होता है, इसको 25 चौका 140 आ गया, फिर से 5 5 25 5 8 40, मतलब ये 5/8 आ गया। तो ये क्या हो गई, परमेय संख्या। अब आप चेक भी कर सकते हो क्या हमारा जो ये है सही आया है आंसर कि नहीं। चेक कैसे करेंगे, 5 से 8 में डिवाइड कर दो, दशमलव बढ़ाएंगे 0 आ जाएगा, 8 48 हो जाएगा, 2 आएगा, फिर 0 8 2 16 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 0 8 5 40, क्या आ गया ना, इक्वल। मतलब इस तरह से हम इसको चेक भी कर सकते हैं। ये तो रहा आपका जो शांत दशमलव है उसको परमेय संख्या में। अब अशांत संख्या वाले को कैसे हम बदलेंगे परमेय संख्या में, ये ध्यान देखें हैं। जैसे 1.27 और 27 पे बार लगा, मान लो 2 संख्या पे बार लगा है। अब इसको हम बदलेंगे दशमलव में। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट माना x इक्वल टू 1.272727। आप जितनी बार चाहे लिख सकते हैं 2727, क्योंकि हमें 27 के ऊपर बार लगा है तो 27 हम उसका जितनी बार मन चाहे लिख सकते हैं। तो 2 संख्या पे बार है तो इसलिए इस समीकरण में 100 से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 100 से गुणा करने, समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर लिखेंगे 100 से गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, 100x इक्वल टू 127.272727। तो 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 107, इस तरफ 100x हो जाएगा, इस तरफ 2 अंक इधर आ जाएगा, 127.272727 आप लिख सकते हो। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो। पॉइंट के बाद वाले सारे नंबर कट जा रहे हैं, इसको मारेंगे 126 हो जाएगा, ये हो जाएगा 99x। तो x इक्वल टू 126/99। 3 से देखो कटेगा क्या, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, फिर 3 से कटेगा 3 1 9 3, 3 1 9 3, 3 1 9 3, 3 चौक 12, x इक्वल टू 14/। तो इस तरह से हम अशांत संख्या को जो अशांत के रूप में रहे उसका दशमलव निरूपण आसानी से कर सकते हैं। है समझ में। इसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है, जो संख्या दिया रहे जितने के ऊपर बार है पहले उस संख्या को x इक्वल टू मान लो, लेट कर लो, उसको आप क्या करोगे, इस तरह लिख देंगे विस्तार के रूप में। फिर 2 संख्या के ऊपर बार है तो हम 100 से गुणा करेंगे, 1 संख्या के ऊपर बार है तो 10 से गुणा करेंगे, और 3 संख्या के ऊपर बार है तो आप 1000 से गुणा करके उस सारी संख्या के एक पूरा पेयर दशमलव के पहले ला लेंगे। तो यहाँ पर हमने 100 से गुणा किया है तो 100x हो गया, ये यहाँ 100 से गुणा करेंगे 27 इस तरफ का 127, फिर से ये बढ़ के इसी तरह हो गया। फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, तो घटा के हल कर देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका संख्या को क्या कहते हैं, अशांत संख्या को परमेय संख्या के रूप में बदलना।
इतना ही आज।